हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट हम लोग को देखना है। दैट इज रिवीजन वाला पार्ट हमें देखना है कि हमने पिछले दिनों में इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें सीखी। ठीक है, और बहुत बढ़िया चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भाई कि वो ये है कि हमने अब फाइनली ये जान लिया है कि मिरर और वाटर इमेजेस बहुत डिफरेंट होती हैं। राइट, मिरर में हमें जो दिखता है एग्जैक्टली वैसा ही मगर फिर भी डिफरेंट हमें जो है किसमें, वाटर में दिखता है। राइट, कैसे डिफरेंट दिखता है इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डेफिनेटली एक बार फिर से बात करेंगे। एक बार फिर से एक रिमाइंडर कॉल लेंगे कि भाई क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड इन द मिरर एंड ऑन वाटर या इन वाटर। राइट, तो पानी और ग्लास, सॉरी लेट्स से ग्लास, बेसिकली मिरर यानी कि कांच के अंदर आपको जो इमेजेस दिखती हैं वो किस तरीके से दिखती हैं, क्यों दिखती हैं और कैसी दिखती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करी थी। और उसी के साथ साथ हम लोगों ने आज फाइनली रिवीजन शुरू कर देना है ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज लुक इनटू द मिरर, यानी कि कांच में देखिए। राइट, सो ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, मगर उससे पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव के ये फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल भी हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रख रहे होंगे एंड यू गाइज मस्ट बी गेटिंग समथिंग अमेजिंग फ्रॉम दीज फैकल्टी मेंबर्स। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे सैंपल स्टडी मटेरियल को देखना तो गाइज फटाफट से इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या अपग्रेडेशन हो रहे हैं या क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में जानना, तो यू गाइज कैन ज्वाइन दी ऑफिशियल चैनल दैट इज टीटीबी कोटा। राइट, इन सब चीजों को ज्वाइन करते रहिए, हमारे मेंटीज को रेगुलरली कंटिन्यूसली देते रहिए एंड यू गाइज विल बी feeling amazing after the all things which we are doing or which we are like trying to do। ठीक है, इन सारी चीजों को डेफिनेटली आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और करते रहिए ताकि आप लोग क्या है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल हमसे ले सकें। अगर आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू गाइस कैन ज्वाइन और बेसिकली गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, इन दोनों में से जो भी पैकेज आप लोगों को चूज करना है उसको चूज कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोलमेंट कराना शुरू कर दीजिए भाई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के एनरोलमेंट्स अभी शुरू हो चुके हैं एंड जो है आगे 1 मार्च को जो है इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है या फिर स्ट्रक्चर रिवाइज होने वाला है, 20% इंक्रीमेंट होने वाला है। इसीलिए फटाफट से एक लाइव कोड यूज करो और अभी नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोलमेंट करा लो ऑन दीज फी स्ट्रक्चर्स। राइट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करो, फटाफट से अपना नेक्स्ट ईयर का एनरोलमेंट डन कर लो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 और एल्स यू गाइस कैन टॉक टू मी। द नंबर्स विल बी फ्लैशिंग सून ऑन द न्यू स्क्रीन्स which will be followed by the regular ritual of ours, that is cardinal promise, which is I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। ठीक है भाई, आज करना है हमें रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जहां पर 4 गोले आप लोगों को घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पहला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेशन देखा था, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस वाला सेशन देखा, फिर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस और कंप्लीट दी चैप्टर, यानी कि फाइनली मेरा ऐसा इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को कि भाई आप तुम लोग होमवर्क कर सकते हो। तो रिवीजन के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस देखेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, रिफ्लेक्शन, ऐसे कुछ वर्ड्स का सामना हमें करना होगा और उसके बाद फाइनली हमारा रिवीजन पूरा हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या होती हैं, या इमेजेस के 2 तरीके के पार्ट होते हैं, पहला होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज एंड द रिप्लिका ऑफ एनीथिंग और अ कॉपी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज इमेज। राइट, सो फटाफट से इसको कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम ये बता दें कि भाई मिरर इमेज मैंने आप लोगों को बताया था कि द लेफ्ट पोर्शन of any object is visible on right portion and the right portion of any object is visible on the left portion, तब वो हमारी मिरर इमेज होती है। राइट, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। इफ यू गाइज हैवंट नोट इट डाउन येट, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग इसको ध्यान रखते हो या नोट करके चलते हो तो दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल एबिलिटी। राइट, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लेवल के भी आते हैं और बेसिक लेवल के भी आते हैं, पर हमें जो है नॉर्मलाइज करके चलना है चीजों को। सो जस्ट नोट दिस अराउंड। राइट, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। सो वी शुड मूव फर्दर एंड लुक एट दी सेक्शंस। राइट, अब मिरर इमेज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था।
जहां मैंने आप लोगों से ये बातचीत करी थी कि भाई ध्यान से देखने पे तुम्हें ये पता चलेगा कि मिरर इमेज और कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में कुछ चीजें जो है वो अजीब सी होती हैं। जैसे अगर आप कैपिटल लेटर की बात करोगे तो ए का उल्टा भी ए ही नजर आता है, यानी कि मिरर इमेज में भी ये ए ही नजर आएगा, राइट। टी जो है वो एग्जैक्टली टी की तरह ही नजर आता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट जो पोर्शंस हैं वो दोनों सेम हैं इन केस ऑफ टी। जब हम जे की बात करते हैं तो जे थोड़ा सा अजीब नजर आता है, एंड बी जो है वो और भी अजीब नजर आता है। बट यहां जैसे आप छोटे लेटर्स के अंदर आते हो तो बहुत सारे लेटर्स हैं यार, मतलब लाइक 26 अल्फाबेट्स हैं हमारे, जो कि हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज में सीखे थे। उन सब का मिरर इमेज और वाटर इमेज आप लोग यहां डेफिनेटली बना सकते हो। बट फॉर द मीनवाइल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेल यू कि कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। जी जो है एफ की तरह नजर आता है, ओ एज इट इज यानी कि सेम नजर आता है। मूविंग ऑन फर्दर, ए जो है उल्टा ए आपको नजर आ रहा होगा, एंड इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एंड आपका डी जो है वो आपके बी की तरह नजर आता है, एंड बी जो है वो डी की तरह नजर आता है। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट, और यू कैन एक्चुअली नोट कि भाई मिरर इमेजेस ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स में क्या क्या चीजें आपको कैसी कैसी दिखती हैं। बाकी चीजों के बारे में भी आप लोग डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। एंड 26 अल्फाबेट्स में से 4 मैंने यहां ले रखे हैं, तो 22 बाकी के जो हैं उनमें आपको क्या फनी एलिमेंट नजर आता है वो प्लीज मुझे सॉल्व करके एक बार बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स डाउन बिलो, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हुए हमने देखा कि मिरर इमेज ऑफ नंबर्स में भी हमें बहुत अच्छी चीजें नजर आती है। अब यार नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लाइक इनफाइनाइट नंबर्स, और इनफाइनाइट नंबर सीरीज कैन बी फॉर्म्ड बाय लाइक एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, और like continuously adding the numbers one behind the other or one ahead the other or against the other, ठीक है। मगर कुछ नंबर्स यहां हम लोगों ने एज अ एग्जांपल लिया और आप लोगों को बताया कि भाई कितना उल्टी फुल्टी गणित हो सकती है अगर आप लोग जो है ध्यान से मिरर इमेज नहीं बनाते हो। तो यहां अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 लुक्स लाइक 1 ऑलवेज, 3 लुक्स लाइक ई, यहां अल्फाबेट वाला टच आ रहा है। किसका टच आ रहा है? अल्फाबेट का टच आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मिरर इमेज और का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन में नजर आता है और राइट पोर्शन जो है वो लेफ्ट पोर्शन में नजर आता है, राइट, मिरर के अंदर, ठीक। 6 जो है उल्टा हो गया। अब यहां पे भी आप देख सकते हो दिस वाज योर राइट पोर्शन, दिस वाज योर लेफ्ट पोर्शन, जो कि यहां पर लेफ्ट में नजर आ रहा है और यहां पर राइट में नजर आ रहा है, ठीक है। उल्टा एग्जैक्टली हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई 8 जो है उसका लेफ्ट राइट सेम होता है, जस्ट लाइक अल्फाबेट्स के केस में। तो हमें 8 मिरर इमेज में भी 8 ही नजर आता है। एंड अगर मैं 10 की बात करूं यानी कि 10 की बात करूं तो 10 जो है वो आपको 0 1 नजर आता है व्हेन यू टॉक अबाउट योर मिरर इमेज ऑफ नंबर्स, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, लाइक दैट इज टोटली योर कॉल। ये सिर्फ आप लोगों की समझदारी के लिए यहां लिखे हुए हैं। बाकी अगेन फिर वही बात कहूंगा कि भाई बाकी नंबर्स को भी अगर आप चाहते हो कि मुझे पता चले कि बाकियों की मिरर इमेज कैसी दिखती है, तो प्लीज कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड लेट मी नो दैट हाउ मेनी नंबर्स डिड यू एक्चुअली ट्राई टू मेक द मिरर इमेज ऑफ। मूविंग फॉरवर्ड, मिरर इमेज ऑफ फिगर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो फिगर्स बहुत तरीके के बन सकते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। उनमें भी हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं या करने की इच्छा रख सकते हैं। मगर कुछ फिगर्स का अगर मैं आपको बेसिक एक आइडिया दूं तो अगेन मिरर इमेज का सेम कॉन्सेप्ट, लेफ्ट अपीयर्स इन द राइट, राइट अपीयर्स इन द लेफ्ट, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ इमेजेस आप लोगों को बना करके दिखाई थी, राइट। इफ यू गाइज वांट टू नोट प्लीज नोट, और एल्स इट्स ओके, आई मीन लाइक यू कैन नॉट, आई मीन लाइक इफ यू डोंट वांट टू इट्स ओके, ठीक है भाई। ध्यान से ठीक है। Shall we move on further? वाटर इमेज। वाटर इमेज एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा हमें जब हमने बात करी मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग बेसिकली देखें तो बेसिक डिफरेंस इन वाटर इमेज और मिरर इमेज में यह होता है कि भाई मिरर सीधा अगर खड़ा हुआ होता है तो आपको जो है सामने इमेज बनी हुई दिखेगी, राइट। अगर वाटर इमेज की मैं बात करूं तो पानी नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है यानी कि जमीन पे होता है, तो उसमें आप लोगों को क्या एग्जैक्टली देखने को मिलेगा ये भी आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। बट अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ यार कि
चलो ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मिरर इमेज के बाद वाटर इमेज में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा बताया था कि भाई द अपर पोर्शन अपीयर्स ऑन द बॉटम पोर्शन एंड द बॉटम पोर्शन अपीयर्स ऑन द अपर पोर्शन। ठीक है, अब इसके साथ साथ मुझे जो है एक छोटी सी चीज और आप लोगों से पूछनी है, या आप लोगों को जो है ट्राई करके या एक्सपेरिमेंट करके देखनी है, मगर उससे पहले प्लीज डेफिनेशन को लिख लीजिए एंड उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्या चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। देन लेट्स सी कि आपका जवाब क्या होता है, और उस जवाब को देने के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा अपना कमेंट बॉक्स। यार अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि मैंने आप लोगों को अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताए वो ऐसे बताए कि भाई मिरर जो है आपके सामने रखा हुआ होता है, आप मिरर के सामने रहते हो, लेफ्ट पोर्शन अपीयर्स ऑन द राइट पोर्शन अपीयर्स ऑन द लेफ्ट पोर्शन। उसके बाद मैंने आपको वाटर इमेज के बारे में बताया कि भाई बॉटम अपीयर्स ऑन द टॉप एंड टॉप अपीयर्स ऑन द बॉटम, ऐसा ही है। ठीक है, हाँ, अपर बॉटम और बॉटम अपर में नजर आता है। मगर अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ यार, बहुत सिंपल सी एक चीज मुझे बताओ कि अगर मैं कांच को, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पानी को तो ऐसा सीधा नहीं कर सकता है ना, बट मैं कांच को जो है जमीन पर लेटा जरूर सकता हूं, राइट। सो दिस इज अ पॉइंट वेयर यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट एंड टेल मी कि क्या आप लोगों को देखने को मिलता है या क्या आप लोगों को समझ में आता है कि भाई अगर मैं कांच को जमीन पर लेटा दूं, ठीक है, तब उस केस में मुझे क्या चीज नजर आती है, राइट। तब क्या मेरा कांच पानी की तरह काम करेगा, यानी कि क्या मेरे कांच में या मिरर के अंदर वाटर इमेज जैसा एक इमेज बन के बाहर आएगा क्या, यानी कि अगर मैं कांच को नीचे रखता हूं तो मेरे पैर जो हैं वो मुझे मेरे सर के ऊपर नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। जस्ट लेट मी नो व्हाट यू गाइस फाइंड आउट इन दिस। ध्यान रखें, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके आप मुझे बताएं और बताएं कि भाई कांच में आपको वाटर इमेज जैसा इमेज बन के मिलता है कि नहीं मिलता है जब आप कांच को जमीन पर नीचे की तरफ रख देते हैं तो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द सेक्शन, जहां पर हमने बात करी आपसे कि वाटर इमेज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स किस तरीके से बनता है। ठीक है, बिल्कुल गणित उल्टी हो जाती है यार, बिल्कुल गणित उल्टी हो जाती है, और बिल्कुल गणित उल्टी हो जाती है, और हमें जो चीजें देखने को मिलती है वो ऐसी मिलती है कि भाई ए कुछ अजीब सा दिख रहा है, बी ऑलमोस्ट बी जैसा दिख रहा है, सी ऑलमोस्ट सी जैसा दिख रहा है, डी ऑलमोस्ट डी जैसा दिख रहा है। मगर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से टी की या डी की या क्यू की या फिर ओ की, तो हमें और बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलती है जो कि हमें मिरर इमेज के अंदर देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, मिरर इमेज में आपको टी जो है एग्जैक्ट सेम दिख रहा था, बट यहां पर टी थोड़ा सा उल्टा आप लोगों को दिख रहा होगा, एंड उसके बाद ओ में कोई डिफरेंस हमारे पास नहीं नजर आता है। ओ हमारा जैसा मिरर इमेज में था वैसा ही हमारे पास वाटर इमेज में नजर आता है, क्योंकि ओ के पास एजेस जैसा कुछ नहीं होता, राइट। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं कि बी हमें जो है मिरर इमेज के अंदर उल्टा नजर आता है, बट यहां वाटर इमेज के अंदर हमें बी जो है एग्जैक्ट सेम नजर आ रहा है। सी के साथ भी वही केस है, ए के साथ थोड़ा उल्टा केस हो गया है, बॉटम अपर वाली केस हो गई है, बट अगर मैं मिरर इमेज की बात करता हूं तो मिरर इमेज में ए मुझे सेम दिखता है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता, और या फिर ये चीजें मेरे सामने साफ हो जाती हैं कि अगर मैं वाटर और मिरर इमेज की बात करूं तो वो बहुत केसेस में डिफरेंट है, और कुछ केसेस में जो है वो सेम भी है। किसमें? बहुत केसेस में डिफरेंट है और कुछ केसेस में जो है वो सेम भी है। तो ये सारी चीजें मुझे तभी पता चलेंगी जब मैं एग्जैक्टली अपने पेन और पेपर पर वाटर इमेज और मिरर इमेज बना करके देखूंगा, राइट। कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, मिरर इमेज के केस में क्या होता है और वाटर इमेज के केस में क्या होता है। मूविंग ऑन फर्दर, हमने आगे देखा कि भाई नंबर्स के केस में जो हमें मिरर इमेज वाटर इमेज मिलता है वो कैसा मिलता है। 10 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मिरर इमेज के केस में मुझे 1 0 दिख रहा था, 0 1 दिख रहा था, एंड यहां पर 10 सेम दिख रहा है, 8 सेम दिख रहा है, 7 उल्टा दिख रहा है, 6 जो है मुझे यहां कैसा, यार मैंने 6 की इमेज गलत, सॉरी 6 की इमेज मैंने गलत बना रखी है यार, ये 6 की इमेज नहीं है, ठीक है।
ये 6 की इमेज नहीं है, 6 की इमेज ऐसी बननी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी, दिस इज माई फॉल्ट, है ना। तो इसको यार यहां नोट कर लो, दिस इज द करेक्शन वाला पार्ट, दिस नीड्स टू बी करेक्टेड कि 6 मुझे ऐसा दिखता है वाटर के अंदर, ठीक है। जल्दी जल्दी में उल्टा बना दिया मैंने उसको, जो कि नहीं होना चाहिए था। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। वाटर इमेज ऑफ फिगर्स किस तरीके से हमारे पास बनेगा, बॉटम अपीयर्स ऑन द टॉप एंड टॉप अपीयर्स ऑन द बॉटम वाला केस हमें हमेशा याद रखना है। ठीक, so let's move on further. Let's move on, shall we? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमने अगला सेक्शन जो शुरू किया था वो हमने ऐसे शुरू किया कि भाई हम ये जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ये यहां कुछ एडिशनल आ गया है। लुक इनटू द मिरर की बात हो रही है एंड 14th चैप्टर का L2 यानी कि क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया है। इसमें हमें जो है क्वेश्चंस करने थे अबाउट दी चैप्टर और फ्रॉम दी चैप्टर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि यार कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने बहुत बेसिक तरीके से लिखे हुए थे, जो कि व्हाइट का मिरर इमेज हमें फाइंड करना था, बट हमने मिरर के साथ वाटर इमेज के बारे में भी आप लोगों से बातचीत करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स ट्राई टू लर्न कि आगे हमारे लिए क्या क्या चीजें मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई वाटर और मिरर इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है या किस तरीके से बन के आप लोगों के सामने आती है। ब्रिस्क का मिरर इमेज मैंने आप लोगों को बताया कि दिस विल बी उल्टा, दिस विल बी अगेन उल्टा, दिस विल बी अगेन उल्टा, एंड दी दूर वाला पार्ट विल अपीयर दूर इन दी मिरर एंड दी पास वाला पार्ट विल अपीयर पास इन दी मिरर। बट पास वाला पास ही रहता है मगर उल्टा नजर आता है जब हम मिरर इमेज से वाटर इमेज की बात करते हैं या कंपैरिजन करते हैं। क्वेश्चन देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो यू गाइस कैन आल्सो विजिट दी लास्ट लेक्चर। अगेन आगे बात करते हुए मैंने पेंटेड का वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया कि भाई दूर वाला दूर नजर आता है, पास वाला पास नजर आता है, और बाकी जो है वाटर इमेज के केस में पास वाला पास होकर के दूर वाला दूर नहीं होता है, सब कुछ पास पास नजर आता है बट उल्टा नजर आता है, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें करी और फिर आप लोगों को एक और तरीके से बताया कि भाई नेशनल में भी यही सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। वाटर और मिरर के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं या नजर आते हैं, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सुपरवाइजर को हमने क्या किया। तो यहां मैंने आप लोगों को उल्टा कुछ लिख करके दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये मेरा वाटर इमेज था, ठीक है। तो मैंने यहां ढंग से चेक किया कि आर हो गया, एस हो गया, एस का उल्टा हो गया, ठीक है, आई हो गया, वी हो गया, आर हो गया उल्टा वापस से, उसके बाद आपका ई हो गया उल्टा, पी आपका उल्टा हो गया, यू उल्टा हो गया, एस उल्टा हो गया। तो दिस इन्फॉर्म्ड मी कि मेरा वाटर इमेज यहां बना हुआ है, इसलिए मैंने ऑप्शन बी लिख दिया। और यहां पर सुपरवाइजर का ऑप्शन ए जो है मेरा मिरर इमेज है। अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली बात करूं तो यहां पर मैं लिखूंगा कि भाई मिरर इमेज है मेरा, ये राइट है, क्लियर है। दोनों इमेजेस मेरे सामने बनी हुई दे रखी थी, मतलब क्वेश्चन में ऐसा चाह रहा था क्वेश्चन पूछने वाला कि भाई ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शंस ही सेलेक्ट करके बता दो कि तुम्हें क्या खेल खेलना है। मूविंग ऑन फर्दर, जजमेंट का हमने आपको जो है मिरर इमेज बना करके दिया एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया कि भाई पास वाला पास, दूर वाला दूर, और उसी तरीके से उल्टा सीधा सीधा उल्टा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले गए।
लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर हमने क्वालिटी वाले क्वेश्चन की बात करी और मैंने आप लोगों को साफ साफ तरीके से बताया कि भाई मिरर इमेज जो है आपका ऑप्शन सी बन रहा है। एंड वाटर इमेज की केस में अगर मैं बात करता हूं तो Y उल्टा, T उल्टा, I उल्टा, L उल्टा, ठीक है। बट देखो ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये वाला जो पार्ट है इसी के पास में नजर आता है आपको, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट वही है, मिरर इमेज के केस में पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। वाटर इमेज के केस में जो जहां है वो वहीं रहेगा, यानी कि पास वाली चीज पास में, दूर वाली चीज भी पास में आपको नजर आएगी एंड उल्टी नजर आएगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हुए टर्मिनेट का हमने जो है मिरर इमेज आप लोगों को दिखाया। उसके बाद यहां कुछ फिगर्स के बारे में हम लोगों ने आपसे बात करी कि भाई वापस कॉन्सेप्ट वही है कि पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। और आगे बढ़ते हुए हमने अगला सवाल फिर से किया। यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हम हुए क्योंकि ऑप्शंस में हमें थोड़ा थोड़ा सेम सेम देखने को मिल रहा था, जो कि देखने पे, ध्यान देने पे हमें डिफरेंट दिखाई देने लगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, देख रहे हो यहां से उठा करके इसको उल्टा पटक दिया है, क्लियर है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे बात कर लेते हैं एक और बार। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस कराए थे, यहां पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे। ऑप्शंस में खेल खेला हुआ था हमारे साथ, इमेज ऑलमोस्ट सेम देकर के प्लस और माइनस का खेल यहां पर खेल रखा था। तो हमने बताया कि भाई ये भी हमारा हो सकता है, ये भी हमारा हो सकता है, बट कंफ्यूजन दूर करने के लिए पास वाली चीज पास में, पास वाली चीज पास में, काला गोला काला गोला, और पास वाली चीज वापस पास में, दूर वाली चीजें ऑटोमेटिकली दूर, ठीक। यहां पर फिर से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे क्योंकि ऑप्शंस जो दे रखे थे ऑलमोस्ट सेम थे, बट यहां पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया और हमने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने फिर से एक चीज और पकड़ी और ये कहा कि ये जो घुमाव है, ये घुमाव बाहर की तरफ निकल आया, बट यहां अंदर की तरफ ही रहना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हुआ और ऑप्शन डी को हमने गलत साबित कर दिया। मूविंग ऑन फर्दर, फिर हमें 6 का मिरर और वाटर इमेज के बारे में बातचीत की गई थी। तो हमने यहां देखते हुए कहा आपको कि भाई मिरर इमेज तो आपका उल्टा 6 बनेगा और वाटर इमेज के केस में हम आपको ये कह देते हैं कि सी जो है आपका वाटर इमेज बनेगा, ऑप्शन सी जो है आपका वाटर इमेज बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं एंड फिर देखते हैं कि क्या चीजें कैसी नजर आनी चाहिए। चलिए मूविंग ऑन फर्दर, हम आए हमारे लेक्चर नंबर 3 पर, जो कि हमारा ओलंपियाड लेवल सेशन था। उससे पहले और भी चीजें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करी और डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े और ओलंपियाड लेवल सेशंस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखने को मिली कि भाई प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए, कि हमारा L2 हमने पढ़ा हुआ होना चाहिए जहां पे हमने क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हम जो है ओलंपियाड लेवल सेशन को करने के लायक होंगे, ठीक है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, मगर फिर भी बेसिक्स क्लियर होना थोड़ा सा जरूरी है। अहम बात यह है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इफेक्टिव को उल्टा जब आप देखते हो, यानी कि मिरर इमेज आप देखते हो, तो ई आपके सामने नजर आएगा। यहां पर कंफ्यूजन हमको यह हो सकता है कि हम पहला ई देख करके आंसर दे दें, राइट, मगर पहले ई के बाद एफ और यहां पर VI वाला जो ऑप्शन है उसको हमें ध्यान से देखना होगा, उसी के बाद हम आंसर दे दें। कहीं हम ऐसा ना करें कि जल्दी जल्दी में हम इसको अपना आंसर बना दें, क्योंकि आगे वाले लेटर्स देखे ही नहीं, भाई ई उल्टा है इसका मतलब ये सारे आंसर सही होंगे, ऐसा हम नहीं मान सकते, ठीक है। तो ध्यान से देखना होगा। और उसके बाद मेन कंफ्यूजन हमें क्या है कि हमें लास्ट तक ऑप्शंस को चेक करना होगा। अगर आप यहां ध्यान से देखते हो तो यहां पर बीच में आपके साथ फिर खेल खेला गया है और एफ को सीधा ही लिख दिया गया है। तो यहां पर अगर आप चेक चीज करते हो तो दूर वाली चीज दूर, पास वाली चीज पास, मगर सारी चीजें उल्टी, जितनी चीजें उल्टी होनी चाहिए उतनी चीजें आपके सामने उल्टी आपको दे रखी है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यार। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस।
ठीक है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड यहां पर हमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मिला जहां पर हमें वर्ड्स और अल्फाबेट्स दोनों को मिरर इमेज और वाटर इमेज में कन्वर्ट करने का मौका मिला। तो हमने आपको बताया कि भाई वाटर इमेज तो कुछ इस तरीके की दिखेगी एंड मिरर इमेज के केस में हमें जो चीजें मिलेंगी वो भी कुछ अलग ही मिलेंगी। दैट इज दिस विल बी फाउंड और डन एज द मिरर इमेज, राइट। चलिए मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या चीज यहां पर खेल खेलने की कोशिश करी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DL9CG4728। अगेन बात वही कि हमें दूर की चीज दूर, पास की चीज पास नजर आनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हुआ और हमने ध्यान से देखा तो बाकी चीजें जो हैं उनमें कुछ में आपको कुछ वर्ड्स जो हैं वाटर इमेज में दिख रहे होंगे, बट यहां पर अगर हम देखता हूं इस ऑप्शन को मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे सब कुछ जो है मिरर इमेज के फॉर्म में नजर आ रहा था, यानी कि लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन और वाला चीज मुझे दिख रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन दिया और उसमें फिर से हमने वर्ड और अल्फाबेट्स को नंबर और अल्फाबेट्स को मिक्स करके आप लोगों के सामने पटका और फाइनली हमारे पास कुछ आंसर बन करके बाहर आया, जहां मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप्शन ए तो आपका जो है मिरर इमेज है एंड जो आपके सामने स्क्रीन पर बड़ा बड़ा सॉल्व हो रहा है वो आपका जो है वाटर इमेज बन करके आपके सामने आएगा, ठीक है। अगेन फिर वही चीज, सेम क्वेश्चन बट अल्फाबेट्स थोड़े से डिफिकल्ट, बट कोई ना, हम लोगों ने सारी चीजों को ढंग से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हद प्रहत सॉल्व कर लिया था। वाटर और मिरर इमेज के केस में मैंने आप लोगों को फिर से बताया कि भाई ये आपका वाटर इमेज बनेगा और ये आपका मिरर इमेज बनेगा एज इट इज उल्टा और ये एज इट इज नीचे की तरफ, ठीक है। इसको भी नोट कर सकते हो इफ यू वांट और स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। आगे एस जैसा कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना हुआ था बट उस एस में एस जैसा कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। हमने ध्यान से देखा तो वही बात जो मैं आप लोगों को हर बार कहता हुआ आया हूं, पास वाली चीज पास में, दूर वाली चीज दूर में, बीच में एक काला गोला। तो उसी तरीके से हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन जो है अपना फाइनल आंसर के तौर पर आप लोगों के सामने रख दिया, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी दुविधा तो प्लीज कमेंट डाउन इन द बॉक्स ऑफ द कमेंट्स बिलो एंड विल सी टू इट कि आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे हैं। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हुआ होगा कि भाई मेरा आंसर तो ये सही है, तो यहां देखने पे मुझे ये पता चलता है कि भाई दो चीजें यहां पर प्रॉब्लमैटिक तरीके से नजर आ रही थी। पहली चीज तो ये जो है नीचे वाला हिस्सा घुमा ही नहीं, दूसरा ये जो है यहां पर घुमाव यानी कि टेढ़ा हो गया। तो टेढ़ा वाला पार्ट जो है वो ऑब्वियसली यहां नजर आएगा बट ये तो सीधा था ना, और नीचे एल जो बना हुआ है ये एल एज इट इज नहीं उल्टा नजर आना चाहिए, जो कि फाइनली मेरे ऑप्शन नंबर डी में मुझे नजर आ रहा था। बाकी ध्यान से देखने पर ही मुझे यह पता चलता है कि ऑप्शन डी मेरा आंसर है, अदरवाइज मैं कंफ्यूज होकर के बी ऑप्शन को भी अपना आंसर बना सकता हूं, ठीक है। और ए भी मेरा आंसर बन सकता है इफ इन केस अगर मैं सिर्फ एल वाले पार्ट को या लेग्स वाले पार्ट को ही देखूं। यहां पर ये देखो तो ये उल्टा एल बना हुआ है बट पॉइंट क्या है, यहां पे ये भी है, यहां पे ये टेढ़ा है हाथ आपका, तो यहां पर हम ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो हम ए या सी में से भी कोई आंसर टिक करके भाग के आ सकते हैं। तो ध्यान से अपने आंसर्स को अपने को सेलेक्ट करने का है, ठीक है। ऑप्शन सी वापस वही कि भाई मिरर पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, और एग्जैक्टली जो चीजें आपको दिखनी चाहिए वो आपके सामने नजर आने लग जाएंगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्लॉक या मिरर इमेज ऑफ क्लॉक के बारे में यहां बात हो रही है, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक के बारे में बात हो रही है तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मिरर इमेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो कि मैंने आपको बताया कि भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, और अगर आप चाहो तो क्लॉक वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भाई इतना टाइम हो रहा है, 11 से लेकर के 1 वाले बीच की बात है या 1 से लेकर 11 के बीच की बात है, तो उसका मिरर इमेज क्या मेरे पास आना चाहिए। सो you guys can easily solve that type of a question again with a formula based और आपके thinking abilities पे, right? चलिए 17th क्वेश्चन फिर आप लोगों ने देखा, बड़े ध्यान से देखा और उसके बाद आपने बताया कि ये जो बूमरैंग जैसी इमेज है इसमें ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि
कारण आप लोगों को डेफिनेटली पता है। उसके बाद यहां पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से क्वेश्चन देखा कि भाई इमेज उल्टी डेफिनेटली बननी चाहिए, मगर उल्टी के साथ साथ सीधी जो है आप लोगों को यहां दिखेगा कि भाई ये जो 6 जैसी आकृति यानी कि जो चप्पू यानी कि जो पैडल बना हुआ है वो उल्टा मुझे दिखना चाहिए। तो यहां मुझे 6 थोड़ी दिखेगा, यहां भी मुझे 6 नहीं दिखेगा, बट मेरे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट सेम था अगर मैं 6 को यानी कि इस चप्पू वाले भाई साहब को ढंग से नहीं देखता हूं तो। ठीक है, समझ में आ गया क्या चीज हुई भाई? ये जो 6 है ये उल्टा नजर आना चाहिए, जो कि मेरे ऑप्शन डी में नजर आ रहा है और ऑप्शन बी में नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में फिर से हम लोगों ने देखा कि एक हेक्सागन मुझे दे रखा है जिसमें कुछ लाइनिंग पार्ट है और कुछ शेडेड पार्ट है और कुछ नॉन शेडेड पार्ट है, जिसका एग्जैक्ट रिप्लिका अगर मैं बनाना चाहता हूं तो ये यहां से उठ के उल्टा हो जाएगा, विच इज द ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है भाई? मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी इस हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बट अगर फिर भी है तो प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स down below in the video and answer all the questions or ask all the questions whichever you want to by the one and only Akash Verma. And moving on further, फिर ये कुछ बुलेट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था, एरोज में हम डेफिनेटली कंफ्यूज हुए तो हम ऑप्शन सी को हमारा आंसर बनाने वाले थे, बट जैसे हमने देखा कि भाई पास की चीज, पास वाला जो पॉइंट है मेरा वो मुझे याद रखना है, तो हमने यहां पर पास की चीज, पास वाला पॉइंट आप लोगों के सामने ला करके रख दिया। ठीक है, विच क्लैरिफाइड कि पास की चीज पास, दूर की चीज दूर, यहां मेरे इस ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है, और ये जो है दूर की चीज दूर, पास की चीज पास, मुझे यहां ऑब्वियसली ये भी दिख रहा है, तो विच इंप्लाइज कि ऑप्शन नंबर डी मेरा या ऑप्शन डी मेरा आंसर फाइनल होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को इजीली और भी सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी होने पर मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। दी नंबर्स एंड दी टेलीग्राम आईडी इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, बॉटम ऑफ द स्क्रीन। एंड इसमें एक छोटी सी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यार, मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है एंड बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, तो बहुत प्यारी सी ट्रिक है मेरे पास इसकी। वो ट्रिक ये है कि अपना जो पेपर है ना, आपका जो पेपर होता है उस पे मान लीजिए अगर इस फेस पर जो है एक इमेज बनी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इसका मिरर इमेज मेरे सामने बनाओ, तो आप क्या कर सकते हो? अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो पेपर को पलट लेना। ठीक है, मतलब पेपर को जब पलटोगे तो ये वाला हिस्सा आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, और इस हिस्से पे अगर आपकी इमेज की जो इंप्रेशन है वो आपको दिख रही है, तो एग्जैक्ट यही इंप्रेशन जो है आपके ऑप्शंस में भी मौजूद होगा और इसको आप अपना आंसर बना सकते हो। दिस इज द बेस्ट और ब्यूटीफुल और स्वीटेस्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर यू पीपल टू सॉल्व द मिरर इमेज वाला इक्वेशन। अगर इमेजेस टिपिकल आती हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो दैट इज योर कॉल, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रिक कि भाई यहां जो दिख रहा है वो यहां पर जो इमेज है वो एग्जैक्ट आपका मिरर इमेज होगा। तो ये इमेज जो है उसको आप ऑप्शन में ढूंढो और ऑप्शन में ढूंढ के अपना आंसर मार्क कर दो। आप चाहो तो इस ट्रिक को यूज कर सकते हो, अदरवाइज इफ यू डू नॉट वांट टू यूज इट, यू डू नॉट नीड टू यूज इट। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना सारा होमवर्क करते रहो यार। होमवर्क मैंने यहाँ डेफिनेटली लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14 कैन बी डन वेरी इजीली if you guys want to do it, and if you guys want to submit it, you guys can submit on the Google Classroom app, जहां पर मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन सबमिट कर दूंगा। ठीक है, 4 या 5 दिन में फटाफट से सबमिट कर देना। मेरा इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस हैं। टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो as much as you can, and if you haven't subscribed to the channel of Talking Textbooks, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. एंड आगे भी बात करेंगे, आगे एक और चैप्टर हमारा बाकी है, उसको भी हम डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स। कीप ट्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AKLive। थैंक यू।